साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का ये भिखारी इस समय यूएसए में गया हुआ है और यूएसए में जाकर के एक के बाद एक जहर उगले जा रहा है। ऐसा जहर जिससे न सिर्फ भारत को चौकन्ना हो जाना चाहिए बल्कि आधी दुनिया को चौकन्ना हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए की धरती पर खड़े होकर बोल रहा है और साफ साफ कह रहा है कि हम अगर बर्बाद हुए तो आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। मतलब न्यूक्लियर धमकी फिर से देना स्टार्ट कर दिया है और इसका सीधा सीधा कहना यह है कि इस बार हम आधी दुनिया लेकर डूबेंगे। और भी ऐसी ऐसी बातें इसने कही है जिसको लेकर के हम सभी को चिंतित हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जब भी इस तरह की बातें करता है, जहर उगलता है, जब भी इस्लाम के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास करता है, कभी भी हिंदू मुस्लिम का जहर उगलता है, तो उसके कुछ दिनों बाद कोई ना कोई हरकत ये करवा देता है। कभी आप देखते हो बंगाल में कुछ हो जाता है, कभी आप देखते हो पहलगाम में कुछ हो जाता है, और इस प्रकार की घटनाएं लगातार ये ऐसी जहर के रूप में उगलता रहता है जिससे भारत को कष्ट होता रहता है। पहलगाम से पहले भी इसने 4-5 दिन पहले भी इस तरह की इसने बातें करी थी, उसके बाद इसने सेम वही काम करवाया। इस बार ये यूएस की धरती से कह रहा है, तो इस बार ये कह नहीं रहा है, इससे कहलवाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रम्प चचा भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं और दबाव बनाने के लिए वो पहले टैरिफ लगा रहे थे, फिर उन्होंने रशिया का बहाना लिया कि तुम रशिया से अगर ऑयल लोगे तो हम और टैरिफ लगा देंगे, तो साहब और लगा दिया। अब बातें आती है कि 100% कर देंगे, 500% कर देंगे, अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। उसके साथ ही ट्रंप ने अपना इस बार ब्रह्मास्त्र यूज किया है। यह ब्रह्मास्त्र है पाकिस्तान। यह पाकिस्तान वही है जिसको यूएसए लंबे समय से पाल रहा था, पोस रहा था, टूटने नहीं दे रहा था, बिखरने नहीं दे रहा था, क्योंकि यूएसए इसी के जरिए भारत को दबाते चले आया है और आने वाले समय में भी इसी के जरिए भारत को परेशान करने की उसकी मंशा है। इस चीज को उपयोग में शुरुआत में ला दिया है ट्रंप ने, और ट्रंप ने आसिम मुनीर को पिछले 2 महीने में दूसरी बार यूएसए बुलाया है और इस तरह की हरकतें करवा रहा है। आसिम मुनीर ने और क्या क्या कहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, तो उससे पहले आप ये जानिए कि ये वहां जाके कर क्या रहा है, क्यों गया, क्यों है ये गया है। इस व्यक्ति के चलते। इस व्यक्ति का नाम है जनरल कुरिल्ला। ये यूएसए में जो यूएसए का सेंट्रल कमांड है उसका जनरल था। इसका रिटायरमेंट होना था, ये रिटायर हो गया है, तो ये एक समारोह कर रहा था, पार्टी टाइप की कर रहा था। वहां पर इसने कई लोगों को बुलाया था, तो ये वहां पर गया था आसिम मुनीर, इससे इस फंक्शन में गया था इससे मिलने के लिए। उसके बाद आसिम मुनीर एक डिनर में गया। ये डिनर आयोजित कराया था, देखिए ये है कुरिल्ला, ठीक है, माइकल कुरिल्ला। इसके बाद आसिम मुनीर गया एक डिनर में जो कि फ्लोरिडा में किया गया था। ये अदनान असद नाम के एक बिजनेसमैन ने करवाया था जो कि पाकिस्तान से बैकग्राउंड रखता है, और इस पूरे डिनर में आसिम मुनीर था, अदनान था और ऐसे 150 पाकिस्तानी और भी थे। इस पूरे डिनर में हर तरह के व्यंजन थे, हलाल था, न जाने क्या क्या था, और डिनर से पहले पाकिस्तान का राष्ट्रगान वहां पर हुआ, आयतें वहां पर पढ़ी गई और इस तरह की बातें करी गई जिससे कि इससे हो सके कि सभी मुस्लिम जगत के लोग एक हो जाओ, हम सबको एक रहना है, उम्मा की बातें करी गई। फिर अच्छा, ये सारी बातें कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई हैं क्योंकि सारे फोन्स बाहर रखवा लिए गए थे। ये सारी वो बातें हैं जो लोगों ने लिख लिख करके बाद में पब्लिश करवाई है। वहां पर ये आसिम मुनीर इस प्रकार के जहल उगल रहा था जिसमें इसने ये कहा सबसे पहले तो कि हम ये बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम पर कोई हमला हुआ, ये हमें लगा कि हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा है तो हम आधी दुनिया को लेकर के डूबेंगे। ये भी इन्होंने कहा। हमारे देश में मुकेश अंबानी को इन्होंने टारगेट किया कि इस बार मेरा निशाना ये होगा, इस तरह से। ये भी बताया कि इस बार अगर हम भारत पर हमला करेंगे तो पूरब से करेंगे, पूरब यानी कि बांग्लादेश। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से भारत एक मर्सिडीज है जो चमचमाती हुई मर्सिडीज तेजी से चल रही है और हम एक डंपर हैं जिसमें सॉइल लदी हुई है। हमसे आकर के अगर मर्सिडीज भिड़ेगी तो मर्सिडीज का ही नुकसान होगा। यानी कि ये मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था चमचमा रही है, हम एकदम खड़ी हुई अर्थव्यवस्था है डंपर की तरह। ये तो ये मान ही रहा है, लेकिन ये बार बार इनडायरेक्टली हर सेंटेंस से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, कभी पूरब से करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी वैसे करेंगे। और भी देखिए, ठीक है साहब, इन्होंने ये भी कहा है कि हमें किस तरह से कौम के लिए लड़ना है, किस तरह से इन्होंने आयतों का अलग अलग जिक्र किया और बताया किस तरह से हमें एक रहना है, हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है, ये भी इन्होंने बताया। साथ में ये मर्सिडीज डंपर वाली बात भी कही। इन्होंने ये भी कहा कि जो भारत है, भारत जिस तरह से, भारत को ये बार बार बनिया कहता है, तो भारत जो एक बनिया है जो ये सोच रहा है कि वो हमसे मुकाबला कर लेगा। अगर भारत किसी प्रकार से सिंधु नदी की सहायक नदियों पर बांध बनाता है तो हम उन बांधों को मिसाइल से उड़ा देंगे। अरे अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद इनसे लड़ाई हुई तो ये हमारा एक कांच भी नहीं तोड़ पाए। हम खा के झूठ बोल करके अपनी वाहवाही कर रहे हैं, उल्टे सीधे कार्टून बना करके, एनिमेशन से पुरानी फोटो निकाल करके ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। जबकि आप हमारी फौजों को देखोगे, हमारी फौजों ने सिर्फ वही बातें मीडिया में आके बताई जिसका प्रूफ फौज के पास था,
जिसका नहीं था फौज ने कह दिया कि अभी अभी जो है ऑपरेशन चल रहा है, अभी उनका कितना डैमेज हुआ है पाकिस्तान का, इसकी पूरी जांच पड़ताल हम कर लें, सबूत इकट्ठा कर लें, फिर हम आपको बताएंगे। हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि हवा में कुछ भी बोल दें। और आप जानते हैं कि हमारे देश में एक नेता है जिनको इस बात की बड़ी खुशी थी कि 5 जेट गिर गए, 5 जेट गिर गए, 5 जेट गिर गए। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई ये भारत के नहीं, पाकिस्तान के गिरे हैं। जो भारत के एयरफोर्स के चीफ साहब ने बता दिया अभी 2 दिन पहले कि 5 जेट हमने गिराए हैं पाकिस्तान के, और एक उनका जासूसी जेट आवास भी हमने गिराया है। अब यहां पर जो भारत के नेता ये बोल रहे थे कि 5 जेट गिरे, इस पर बोलिए, इस पर बोलिए, इस पर बोलिए, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप पड़ गए हैं, उनके तोते उड़ गए हैं, क्योंकि वो जैसा सोच रहे थे वैसा तो हुआ ही नहीं। और भारत की सेना ने जो जो किया है, हर चीज का प्रूफ अवेलेबल है, गूगल मैप से भी आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पे बिल्डिंग्स, वहां के जो इनके जितने भी एयर बेसिस थे, किस तरह से तबाह किए हैं, हम सब ने वो देखा है। ठीक है साहब। अब ये पाकिस्तान का आसिम मुनीर जाकर के यूएसए की धरती से ये भी कह रहा है, अच्छा ये बार बार ये बोलता है कि मैंने ट्वीट करवाया था मुकेश अंबानी की तस्वीर लगा करके, बगल में एक कोई आयत थी उसका प्रयोग किया गया था, और इसका इनडायरेक्टली कहना यह था कि अगला निशाना ये है। और उस जिस आयत का प्रयोग किया था, उस आयत का मतलब यह है कि जब भी इस्लाम खतरे में पड़ेगा तब ऊपर से अल्लाह ऐसी चिड़ियों को भेजेगा जो ऊपर से ऐसी कोई चीजें गिराएंगी जिससे बड़े बड़े हाथी भी नष्ट हो जाएंगे, ऐसे हाथी जो इस्लाम को नष्ट करने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये एक आयत के जरिए समझाना चाह रहे थे कि हाथी क्या हुआ, कोई एक ऐसी बड़ा सा स्थल, कोई बड़ा सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको चिड़िया रूपी चीजों से कुछ गिराएंगे, तो वो क्या हो सकता है, मिसाइल से कुछ गिराएंगे, न्यूक्लियर वेपन गिराएंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिरा सकते हैं। तो इनका इनडायरेक्टली कहना यह था, आप बात समझिए, कि हम टारगेट करेंगे रिफाइनरीज को। मुकेश अंबानी का मतलब क्या हुआ, मुकेश अंबानी का मतलब जो इनकी रीच में रिफाइनरी है वो है जामनगर वाली, गुजरात में 2 रिफाइनरी हैं, उनको ये टारगेट करना चाहते हैं, ऐसा ही इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये क्यों टारगेट करना है इनको, क्योंकि इनकी रीच में है। ठीक है। दूसरी बात, ये खुद कितने कंफ्यूज हैं आप देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि हम अगला निशाना इनको बनाएंगे, फिर कह रहे हैं कि साहब हम जो है पूरब से हमला करेंगे। तो या तो तुम यहां से करोगे या ये करोगे, एक ही काम तो करोगे। कंफ्यूज आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है ना बेचारा। तो इसका कहना यह है कि मुकेश अंबानी की इन रिफाइनरीज को हम निशाना बनाएंगे, ऊपर से गिरेगा चिड़िया के द्वारा और नीचे हाथी जो है पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा मुकेश अंबानी की इनको ही क्यों गिराना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जो रिफाइनरीज हैं गुजरात में, चाहे मुकेश अंबानी की हो चाहे किसी और की हो, इनमें से लगभग रिफाइनरीज ऐसी हैं जो कच्चा तेल रूस से मंगाती हैं। तो इसलिए इनका, आसिम मुनीर का जो कहना है वो ये है कि जो भारत जहां रूस से जो तेल ले रहा है ना, तेल जहां पर वो भारत उसको रिफाइन कर रहा है, हम उसी को ध्वस्त कर देंगे। अब बताओ ये जो बयान दिया है, ये बयान क्या आसिम मुनीर का है या डोनाल्ड ट्रंप का है, तो आप समझ जाइए। यूएसए में बुला करके, अच्छा यूएसए की धरती पर एक जना खुलेआम ये कह रहा है कि हम आधी दुनिया को उड़ा देंगे और यूएसए को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे व्यक्ति को तो निकाल देना चाहिए था, जेल में बंद कर देना चाहिए था। मतलब यूएस की धरती पे खड़े होकर तुम टेररिज्म की तो एक तरीके से धमकी दे रहे हो कि हम आधी दुनिया साफ कर देंगे। तुम धमका रहे हो कि हम अंबानी को ये कर देंगे और पूरब से हमला करेंगे और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, और यूएसए को कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब जो पूरा लेख पढ़ा गया है ये सीआईए के द्वारा तैयार किया गया है, ये पढ़ के बोल रहा था इस बार। दूसरी बात यह है कि अंततः बात रूस पर ही आ रही है बार बार, तो ये बोल किसके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हैं। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से फ्रस्ट्रेटेड लैंग्वेज का ही प्रयोग कर रहा है, वैसे तो खुद ही मवाली है, लेकिन और ज्यादा मवालीपन में जो एकदम एडवांसमेंट आ गया ना, इस तरह की बातें एकदम जहर, सीधा जहर, तीखा जहर जो बोल रहा है, ऐसी बातें तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है। तो इस बार इसके थ्रू बुलवाया है। ये है प्रेशर बनाने का तरीका मोदी पर। और ये डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि मोदी पर तुम जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे, मोदी उतना ज्यादा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। आप समझ रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला बिगड़ता जा रहा है, ये मामला वहां पहुंच गया है कि अब ये सिमटना नहीं है। अभी पुतिन की और ट्रंप की मीटिंग होनी है, मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग के बाद ये जो पूरा जो प्रोसेस होना है कि किस तरह से ट्रेड डील होगी भारत और यूएसए के बीच में, कौन से टैरिफ कम किए जाएं, कौन से बढ़ाए जाएं, उसको ये प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। दूसरी बात यह भी है कि इस तरह की पाकिस्तान के द्वारा भाषा बुलवा करके
ट्रंप को ये लग रहा है कि भारत परेशान हो जाएगा, फिर भारत खुद रूस से बोलेगा कि अगर रूस भाई इस युद्ध को कैसे भी रोक दो यार, वरना यूएसए हमसे नाराज हो जाएगा, पाकिस्तान हमला कर देगा और भारत डर जाएगा यूएसए पाकिस्तान के नाम पर, और वो रूस से कहेगा कि तुम इस बार ट्रंप से बात करने जा रहे हो भैया, कैसे भी करके कुछ करिए ना। मतलब ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत खुद तो ट्रेड डील में रियायत बरती दे, साथ में भारत रूस से भी कह दे कि भाई तुम जरा थोड़ा हल्का हाथ रखना, ताकि यूक्रेन वॉर रुक जाए और ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाए। ये सब हो रहा है साथियों। आगे देखिए, इसके अलावा देखो, मैंने आपको बताया था कि डैम को ही मिसाइल से उड़ा देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। एक चीज अच्छी ये है कि कांग्रेस ने आसिम मुनीर के इस रिमार्क का कंडेम किया है, यानी कि इसको खारिज किया है। कांग्रेस ने कहा कि हम इसके साथ नहीं है, और ये भी कहा है कि यूएस को इस तरह की स्पेसेस नहीं देने चाहिए इस तरह की बातें कहने के लिए। हालांकि भारत सरकार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है, और भारत सरकार ने एक पत्र जारी करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ ये बोला है, बड़ा स्ट्रांग शब्दों में ये बोला है कि दुनिया वालों देख लो कि किस तरह के हाथों में न्यूक्लियर पावर है, किस तरह के गैर जिम्मेदाराना लोग न्यूक्लियर वेपन्स को हैंडल करके बैठे हैं, किस तरह के लोगों का इस पर कब्जा है, दुनिया वाले देख लें। इस तरह की भाषा, इस तरह का जो धमकी भरा संदेश दुनिया के लिए एक चुनौती है। भारत ने फिर यह भी कहा कि हम ये आशा बिल्कुल नहीं करते कि इस तरह की भाषा किसी तीसरे देश में जाकर के, वो भी फ्रेंडली देश में जाकर के बोली जाए, ये आशा हम बिल्कुल नहीं करते। तो भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को वो किया है, टारगेट किया है, बल्कि यूएसए को भी मैसेज दिया है कि भाई तुम ऐसा मौका मत दो किसी को। बट यूएसए नहीं मानेगा ना, वो ट्रम्प चाचा है भाई, नहीं मानेंगे। ठीक है, और ये माइकल कुरिल्ला, वापस इसी पे आते हैं। ये कौन है? ये वही व्यक्ति है जो पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी रखता है। अभी आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने एक बयान दिया था। इसने ये बोला था कि भाई पाकिस्तान से हम संबंध खराब नहीं कर सकते, मतलब यूएस पाकिस्तान से संबंध खराब नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने तो यूएस का साथ दिया है टेररिज्म को कुचलने के लिए। मतलब पाकिस्तान ने यूएस का साथ दिया है टेररिज्म को कुचलने के लिए, ऐसा इसको लगता है। और इसको यह भी लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान ही साथ देगा यूएस का। ये भूल गया किस तरह से यूएस पे जो हमले हुए थे उनका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में छुपा हुआ मिला था। पर इन लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के लोग हैं, ये बेशर्म लोग हैं। तो आप ये समझ जाइए कि इस समय ट्रम्प चचा किस लेवल पर आ गए हैं, और आप ये भी अनुमान लगाइए कि इस बार निशाने पर ये किसको रखने की बात कर रहे हैं। औकात इनकी कुछ नहीं है, करिए कुछ नहीं पाएंगे, सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ करना है। लेकिन हमें इस बात से अब चेत जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये भिखारी जब भी कुछ बोलता है उसके बाद कुछ गड़बड़ करता है। एक चीज़ और बता दूं, पाकिस्तान में हो सकता है तख्ता पलट हो जाए। तख्ता पलट से मेरा मतलब है वहाँ राष्ट्रपति चेंज होकर के राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि इसका कार्यकाल वैसे भी खत्म होना था। अब ये फील्ड मार्शल बन लिया, फील्ड मार्शल है वैसे भी है, इसको बनना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए इसको अपनी आवाम को ये बताना है कि देखो मैं हूं जो भारत से ऐसे खुल करके बोल सकता है, मुझे राष्ट्रपति जब मैं बन जाऊं तो इसका विरोध मत करना। इसका इनडायरेक्टली कहना ये है। ये अपनी पात्रता को भी सुनिश्चित कर रहा है यूएसए की धरती से इस तरह के बयान देकर के, जिससे कि जब ये वापस पाकिस्तान आकर के राष्ट्रपति बनने की होड़ में आगे बढ़े, और राष्ट्रपति जब ये बन जाए तो किसी को ये ना लगे कि गलत आदमी बन गया। सबको ये लगना चाहिए कि एक ऐसा आदमी बनाए जो भारत को खुल करके गाली दे के आया यूएसए में खड़े होकर के, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी चीज का जो पैमाना है वो गालियां हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बहुत चांसेस हैं, आप इस बात पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी साजिशें इस वक्त चल रही हैं। आप याद करो, मैं आपसे बार बार कहता था, पहले 2-3 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उससे पहले वीडियो बना रहा था मैं, तब मैंने आपको कई वीडियोस में एक बात कही थी कि आप इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें या ऐसे नकारें नहीं कि पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है और भारत में रह रहे कुछ लोग अलग है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई कश्मीर में रह रहे कुछ लोग, भारत में फैले कुछ लोग, ये मिल करके अपना एक सेटिंग चला रहे हैं। समय समय पर कभी पता चला बांग्लादेश के थ्रू बंगाल में कुछ करा दिया, कभी पता चला अंदर कुछ हिंसा करवा दी, कभी पता चला कश्मीर में कुछ करवा दिया, कभी पता चला पाकिस्तान ने कुछ करवा दिया। ये सब जुगलबंदी चलती रहती है। तभी तो ये कह पा रहा है कि अगला हमला हम पूर्व से करेंगे। तो ये क्यों कह पा रहा है? जब जाहिर सी बात है ना, इसका वहां पर भी कोई ना कोई इससे है, या तो इसका है या जो यूएसए है उसके कहने पर होगा। यूएसए ने कह रखा होगा बांग्लादेश हम भी तुम्हारे साथ हैं, पाकिस्तान हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम हमला करो। देख रहे हैं आप? मेरे आप पुराने 1-1.5 साल के सारे वीडियो उठा लो, जो उसमें मेजर विलन निकलता है मेरे वीडियोस में, वो वही देश होता है जो आज भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहा है, और आज ये देश खुल करके सामने आ गया। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद है हम कन्वे कर पाए होंगे। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। कोई भी अगर अपडेट आती है तो आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।